हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने ज्वालामुखी वाला वीडियो देखा था और उसमें हमने जो विश्व के भारत के सभी ज्वालामुखी पढ़े थे और उसके बाद हम पढ़े थे जितने भी PYQs हैं यूपी PCS आयोग के द्वारा जितने भी अभी तक ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सारे वीडियोस लाएंगे। टॉप 50 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा आपके आने वाले यूपी PCS RO के एग्ज़ाम में। वहाँ से 80 to 90% देखने को मिलेंगे। वो सारे सब्जेक्ट के रहेंगे, लगभग 10 से 12 टॉपिक वो जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 80 से 90% सवाल बनते हैं। तो वो ऐसे टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से आपको एक एक दो सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में भी हम भारत की प्रमुख सभी जनजातियों को पढ़ेंगे और इसके बाद यूपी PCS RO और यूपी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को PYQs को करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसी प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, शुरुआत में ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाते ही, और वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपको कंप्लीट CSAT कराया है यूपी PCS का। उसके तहत जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आते हैं, ठीक है, उसमें 2012 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों का मैंने PYQs कराए हैं। और न सिर्फ कराया बल्कि आपको थ्योरी भी पढ़ाई है उसी के साथ साथ कि कोई एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी अटेम्प्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो वो कंप्लीट पूरा पैकेज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के अपने 30 से 35 नंबर सिक्योर कर सकते हैं CSAT के रूप में। CSAT में केवल एक टॉपिक से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जनरली हमें याद नहीं होती और कठिन लगती है, लेकिन वो मुझे पूरा भरोसा है अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप उसके बाद ये कहना भूल जाएंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको नहीं आ रहा है। आप अगर 30 से 35 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो आप कम से कम वहाँ पे 30 सवाल हैं तो आप 27-28 करने में सक्षम होंगे। खैर, इतनी जानकारी देनी थी इसलिए मैंने ये सब बातें करी। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें भारत की प्रमुख जनजातियों को मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती ये दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती सबसे पहले तो ये याद रखना। हालांकि यूपी स्पेशल के तहत मैं यूपी की अलग से मैंने जनजातियाँ आपको ऑलरेडी कराई हुई हैं, यूपी स्पेशल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें यूपी के अलग अलग जिलों में कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं वो सब आपको याद रखना है। तो थारू जनजाति यूपी में मिलती है, राजी मिलती है, खरवार, बुक्सा और भोटिया यूपी में मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार की बात करें तो यहाँ असुर नाम की जनजाति मिलती, बिरहौर मिलती, खरिया और कोरवा। तो ये ऐसे याद नहीं होते पर इनको आप ऐसे याद करेंगे। थारू को जो जनजाति है यूपी में मिलती है, ये दिवाली पर त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। राजी यूपी में मिलती, थारू, खरवार, बुक्सा और भोटिया। ठीक, बिहार में असुर जनजाति बिहार की, बिरहौर बिहार की तरह ही कहने में है, खरिया और कोरवा ये भी बिहार में है। ठीक है, अब आते हैं झारखंड की जनजातियाँ बहुत पूछी जाती हैं। झारखंड में उरांव जनजाति होती, हो, बिरहौर। ठीक है, चूँकि बिहार और झारखंड पहले एक ही में था तो बिहार और इसकी जनजातियाँ एक ही तरह हो जाती हैं। फिर खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड और कोरवा ये सभी झारखंड की जनजातियाँ हैं। अगली देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहौर ये सभी जनजातियां आप देख रहे हैं कि जो बिहार में भी हैं, झारखंड में भी हैं। जनजातियों में क्या होता है, जैसे वो जनजातियां सब एक सीमा क्षेत्र में फैली होती हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको वहाँ पे जो ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें क्या याद रखना है कि जैसे कोई जनजाति अगर गुजरात में है तो वो फिर पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगी, सीमा रेखा सटे हुए राज्यों में ही वो जनजातियाँ मिल सकती हैं। फिर अगला देखते हैं राजस्थान में मीणा जनजाति है। मीना आप सबको पता है, राजस्थान की बहुत ही फेमस जनजाति है, क्योंकि आजकल वहाँ से IAS खूब बन रहे हैं मीना जनजाति के लोग, इसलिए वो चर्चा में रहती है। फिर भील जनजाति भी राजस्थान की है, सहारिया राजस्थान की है, गरासिया राजस्थान की है, दमोर राजस्थान की है, पटेलिया राजस्थान की है और मंगानियर भी राजस्थान की है। मंगानियर, पटेलिया, दमोर, गरासिया, सहारिया, भील, मीणा। ठीक है, अगले देखते हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ। भोटिया उत्तराखंड में है, थारू उत्तराखंड में है, जौनसारी, बुक्सा और राजी ये सभी उत्तराखंड और यूपी की जनजातियाँ आप देख रहे होंगे, लगभग एक तरह की जनजातियाँ हैं। ठीक, फिर देखते हैं तमिलनाडु की जनजाति है। तो कोटा जो है वो तमिलनाडु की जनजाति है और टोडा भी टोडा कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। ठीक, टोडा जनजाति कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में। कोटा भी तमिलनाडु की जनजाति है, इरूलर और पनियन। फिर उड़ीसा की जनजाति देखते हैं, बिरहौर, जुआंग, बोंडो और खरिया ये उड़ीसा की जनजाति। फिर है कर्नाटक में कुरबा, कोरागा और जेनू। तो कुरबा, करागा का से हैं और कर्नाटक भी का से है, बाकी जेनू आपको याद रखना कर्नाटक की जनजाति है। अगला है गुजरात में पाई जाती सिद्धी, कोतवालिया और कोलघा ये आपको याद रखना है।
सिद्धि जनजाति जो जैसे सिद्धि की तरह एक गद्दी है, तो गद्दी जनजाति आपकी मिलती है हिमाचल प्रदेश में, और लेकिन सिद्धि मिलती गुजरात में। कोतवालिया, गुजरात के लोग कोतवाल होते हैं। दिल्ली में भी आप देख पा रहे हैं 2 लोग कोतवाल ही बैठे हैं। ऐसे मतलब कुछ कुछ निमोनिक थोड़ा अपनी कहानी टाइप का बना के याद कर लिया करिए। दिल्ली में 2 कोतवाल बैठे हुए हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, तो उसी टाइप से कोतवालिया गुजरात की है और सिद्धि भी गुजरात की है, कोलगा भी गुजरात का। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटो, ठीक है। लोधा और बिरहोर आपको पता बिहार झारखंड ये सब जगह मिलती है, तो बिहार और झारखंड से लगा पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में भी बिरहोर मिलती है और बाकी लोधा मिलती है और टोटो मिलती है, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो दीदी हैं वो मतलब टाटा किया करती हैं, तो उसी तरह से टोटो पोटो ऐसे याद रख लें। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ देखें तो ये बहुत पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमपेन, जारवा, सेंटेनली, ओंग, ग्रेट अंडमानी याद रहेगा आपको। ओंग याद रखिए, सेंटेनली याद रखिए, जारवा और सोमपेन ये याद रखिए। तो इस प्रकार हमने राज्यों की सभी जनजातियाँ देख ली हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ तथा उनके निवास क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने राज्यों के हिसाब से जनजातियाँ देखी, लेकिन इस स्लाइड में हम देखेंगे जनजाति जो है वो किस किस राज्यों में फैली हुई हैं, इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो जनजाति इसमें आती है वो आती भील जनजाति। सबसे पहले कौन सी जनजाति? भील। तो भील मिलती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। आपको जब ये वाली चीज़ें देखना है तो ये याद रखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ नहीं मिलती। जैसे भील जो है वो झारखंड, बिहार, यूपी में नहीं मिलती है, ठीक है। अब गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड बिहार में मिलेगी, बिहार से लगे पश्चिम बंगाल में मिलेगी, पश्चिम बंगाल से लगे झारखंड में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। तो गोंड जनजाति जो है ये यहाँ पे मिलती है। गोंड को ये भी कहा जाता है कि ये मतलब गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ा जनजाति समूह है। फिर गद्दी हमने ऊपर देखा था, अभी बताया था आपको, गद्दी हिमाचल प्रदेश में मिलती है। और क्या देखा था कि सद्दी कहाँ मिलती है? गुजरात में। सद्दी नहीं, सिद्धि जनजाति मिलती है आपके गुजरात में और गद्दी मिलती है हिमाचल में। फिर संथाल को देखते हैं। संथाल विद्रोह भी हुआ था झारखंड के आसपास, आपको याद रखना है। फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में मिलती है। अब नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ एक स्टेट त्रिपुरा में मिलती है संथाल, तो ये आपको याद रखना है। फिर मुंडा जनजाति की बात करें, मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार, झारखंड में ही हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब मुंडा यूपी में नहीं मिलती, संथाल यूपी में नहीं मिलती, आपको याद रखना। कोरवा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलती है। कोल जनजाति बिहार में मिलती है, झारखंड में मिलती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मिलती है। तो ये हमने जनजातियों को देख लिया, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, उनके निवास क्षेत्र, यही सब पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं मतलब ऐसे साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाएँ, मैं ये सब वहाँ पर डाल दूँगा। तो ये हमने भारत की सभी प्रमुख जनजातियाँ और जनजातियों के हिसाब से उनके निवास क्षेत्र भी देख लिए। अब हम जनजातियों से रिलेटेड जो भी PYQ अभी तक पूछे गए उनको चलिए देखते हैं। तो PYQ में आप देख पा रहे हैं, मेनली PYQ में जनजातियों से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो यूपी स्पेशल के तहत पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि जो भी बने चलिए हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित है, तो वो थारू जनजाति। हमने ऊपर देखा भी था कि थारू उत्तराखंड और यूपी दोनों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो वाराणसी जिले में सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये ललितपुर जिले में पाई जाती। तो आपकी यूपी की भी जनजातियाँ PYQ के माध्यम से कवर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वाराणसी में बाकी चेरो, गोंड और खरवार पाई जाती है, सहारिया नहीं पाई जाती। फिर अगला देखते हैं, अगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किन जिलों में निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं आपके सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र जिलों में अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, पहाड़िया, भूनिया ये सब जनजातियाँ निवास करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति मिलती है? हमने अभी देखा सोनभद्र में। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे युवाग्रह प्रथा प्रचलित है? तो युवाग्रह प्रथा जो है भोटिया जनजाति से प्रचलित है और इसको रंग बंग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियों की अगर संख्या सर्वाधिक है तो सीतापुर में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में? तो तराई क्षेत्र में आपको पता है कौन सी जनजाति मिलती है? तराई क्षेत्र में मिलती है आपकी बुक्सा जनजाति। फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड से अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपकी थारू यूपी में मिलती है और दूसरी मिलती है बुक्सा, बाकी खासी और राजी नहीं मिलती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
तो इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है। बुक्सा बिजनौर में मिलते हैं। इसके अलावा भोटिया जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में मिलती है, यानी कि उत्तराखंड में। राजी गोरखपुर में नहीं मिलती है। राजी जनजाति उत्तराखंड में मिलती है। थारू जो है वो बांदा में नहीं मिलती है, बल्कि थारू जो है वो मिलती है आपके तराई वाले रीजन में। फिर है उत्तर प्रदेश में कौन सी सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है, तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति है। उसके अलावा फिर बलिया में है, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर में है। ठीक है। फिर है किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो थारू जनजाति की जनसंख्या यूपी में सर्वाधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके आयोग में। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही, तो बिहार और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये आपको याद रखना। फिर है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो थारू जनजाति मनाती, हमने ऊपर आपको बताया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो माही गिर जो जनजाति है वो बिजनौर में निवास करती है। अगला है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं, तो वो खरवार कहलाते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूपी में निवास करती हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह प्रचलित है, तो आपको याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जौनसारी जो जनजाति है ये आपके उत्तराखंड में भी मिलती है। जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गए जनजाति से रिलेटेड PYQ जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितना मैंने कराया उतना कर लीजिए और ये PYQ देख लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए मिलते हैं UP PCS मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के अगले वीडियो में। तो रोज़ ही हमारी वीडियो आ रही। बाकी वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें। बाकी अन्य वीडियोस भी जो भी आपके एग्जाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।